जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे आयकर विभाग के छापे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। रायपुर समेत कई शहरों में आयकर विभाग की टीम पहुंची है। दबिश दी गई है। अलग अलग जगहों पर राइस मिलर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड मारी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, इन तमाम जगहों पर कार्रवाई चल रही है। रामसागर पारा, राठौर चौक, जवाहर मार्केट, यहां पर दबिश दी गई है। आयकर विभाग की इस टीम में 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर यह दबिश दी गई है। रायपुर समेत कई शहरों में छापे मारे गए हैं। अब तक जो जानकारी मिल पाई है, राइस मिलर्स और कुछ कारोबारी इसमें शामिल हैं जिनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। रामसागर पारा, राठौर चौक, जवाहर मार्केट, यहां पहुंची आयकर विभाग की टीम। अब ये शुरुआती सर्वे है या कर चोरी का मामला है, ये बाद में साफ हो पाएगा। सीधे रायपुर लिए चलते हैं। सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, अब तक क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए तड़के सुबह 5 बजे जो है आईटी की टीम यहां पर पहुंची है और छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग जगहों पर ये दबिश जो है वो उनकी जारी है। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में राइस मिलर के साथ में ही जो कई अन्य ट्रेड से जुड़े कारोबारी हैं उनके घरों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। और राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर के राजीव नगर के सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। और इस वक्त हम सत्यम बालाजी के जो ग्रुप हैं उनके ओनर के घर के बाहर ही मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ललित, बड़ी संख्या में जो आईटी के अधिकारी है वो अंदर मौजूद है और पूरे छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आईटी के अधिकारी अलग अलग जगहों पर दबिश दे रहे हैं। फिलहाल राजीव नगर में 3 इनोवा गाड़ी में जो आईटी के अधिकारी है वो पहुंचे हैं और तड़के सुबह 5 बजे उनके द्वारा जो है छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। अंदर वो मौजूद ही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका यहां पर जो है फिलहाल जताई जा रही है। इसके अलावा न केवल इनके घर पर बल्कि इनके अन्य ठिकानों पर यानी कि ऑफिसों में भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। राजधानी के रामसागर पारा, राठौर नगर, जवाहर मार्केट समेत ऐसे और भी कई इलाके हैं जहां पर आईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि करीब 10 से ज्यादा सत्यम बालाजी ग्रुप के जो है वो राइस मिलर है। इसके साथ ही इस ग्रुप का ही जैगवार का भी एक शोरूम है और लगातार जांच पड़ताल जो है वो जारी है। और कहा जा रहा है कि देर शाम तक ये पूरी कार्रवाई जो है वो चल सकती है और कार्रवाई के बाद ही सब कुछ जो है स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ जो भी अहम खुलासे होने वो फिर कार्रवाई के बाद ही जो है स्पष्ट हो पाएगा। और कहा जा रहा है कि देर शाम यानी 6 से 7 बजे तक ये पूरी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि न केवल राजधानी रायपुर बल्कि दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर समेत कई अन्य ठिकानों पर आईटी की जो टीम है वो पहुंची है और 100 से ज्यादा आईटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर भी आईटी के जो अधिकारी हैं उनके आने जाने का सिलसिला भी जो है वो लगातार जारी है। और इसके बाद कहा जा सकता है कि और भी बड़ी संख्या में आईटी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जांच पड़ताल जो है वो उनकी जारी रहेगी। जी तनु, जानकारी इस बारे में भी अगर आपके पास हो कि ये जो कारोबारी हैं जिनके ठिकाने पर दबिश दी गई है, किस किस तरह का इनका कारोबार है, और ऐसा लगता है कि जैसे आपने इशारा भी किया कि या तो टैक्स चोरी का मामला होगा या फिर हो सकता है कभी कभी सर्वे के लिए भी टीम पहुंच जाती है, ये लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। वैसे भी आयकर विभाग की टीम जानकारी बहुत ज्यादा साझा करती नहीं है। तनु जी बिल्कुल, देखिए सुबह 5 बजे से आईटी की टीम यहां पर पहुंची है और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सत्यम बालाजी जो ग्रुप है इनके 10 से ज़्यादा यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो है राइस मिलर है, ऐसी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ में ही इनका जैगवार का भी एक शोरूम भी है। इसके साथ ही प्रारंभिक जानकारी ये भी आ रही है कि आईटी की टीम की दबिश के पहले यानी कि इससे पहले ईडी की टीम ने भी जो है यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसके बाद आज आईटी की टीम जो है वो पहुंची है। और अभी फिलहाल यही आशंका जताई जा रही है कि टैक्स चोरी का ये पूरा जो है मामला है और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी जो है यहाँ पर वो जो है वो की गई है। फिलहाल जो आईटी की टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है और आधिकारिक तौर पर आईटी की टीम ने अभी तक कोई जानकारी साझा जो है वो नहीं की है। ऐसे में कार्रवाई के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ ये मामला है। जी ठीक, बहुत धन्यवाद तनु। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी तनु लगातार उनकी नजर बनी हुई है। खबर बिलासपुर से, जहां कोटा के गनियारी में आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन किया है। 1 साल में 6ठी बार छापा मारा गया है।
एक साल में 6वीं बार छापा। तालाब से 307 लीटर कच्ची शराब और 8,700 किलो महुआ लहान बरामद किया गया है। माना यह जा रहा है कि चुनाव में शराब को खपाने की तैयारी थी। आबकारी विभाग ने पूरा माल जब्त कर लिया है और आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, एक साल में 6ठी बार कार्रवाई आबकारी विभाग के लिए तारीफ की बात नहीं है, ताने की बात है। निश्चित रूप से ललित जी, जिस तरीके से इस क्षेत्र में अवैध शराब का जो कारोबार है वो तेजी से फैल रहा है और इसकी जानकारी ऐसा नहीं है कि विभाग के अधिकारियों को नहीं है, बावजूद उसके कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर ने सख्त निर्देश किया है कि ऐसे इलाकों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से जो अवैध कारोबार शराब के कारोबारी हैं वो तालाबों में जो महुए का जखीरा है वो छुपा कर रखा हुआ है। लगभग 307 लीटर कच्ची शराब, इसके साथ ही 8,700 किलो जो महुआ लहान है उसे जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान इन शराबों को खपाने की तैयारी थी, क्योंकि बिलासपुर के आबकारी विभाग की टीम यहां पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई के दौरान इन शराबों को जब्त किया गया है, महुआ लहान को जब्त किया गया है, लेकिन आरोपी का पता नहीं है। ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब टीम वहां पर मौके पर कार्रवाई करने गई है और जो अवैध शराब है, जो महुआ लहान है, वो तो जब्त किया, लेकिन आरोपी फरार हो जाते हैं। तो इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन आरोपियों तक आबकारी विभाग की जो टीम है वो क्यों नहीं पहुंच पा रही, आखिर उनको क्यों वो दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल कलेक्टर के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखना आगे किस तरह के आगे ये जो अवैध शराब है, जो चुनाव में शराब खपाने की जो तैयारी है, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी ललित जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दुर्ग से, जहां फर्जी अकाउंट के जरिए पैसों की हेरा फेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 35 लोग अरेस्ट किए गए हैं। आरोपियों में 15 खाता धारक हैं और 20 खाता उपलब्ध करवाने वाले हैं। मीडिएटर आप इसे समझ लीजिए। आरोपियों के खातों से 2 करोड़ 85 लाख का अवैध लेन देन पकड़ा गया है। सभी खाते दुर्ग के कर्नाटक बैंक में खोले गए थे। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने पड़ताल की तब इसका खुलासा हुआ। महादेव ऑनलाइन सट्टा कारोबार से इसके तार जुड़ रहे हैं। फर्जी अकाउंट के जरिए पैसों की हेर फेर करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, बड़ा खुलासा, और क्या ये माना जाए कि गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी और चलेगा? ललित, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस तरह से जो केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से ये जांच के आदेश दिए गए थे कर्नाटका बैंक की शाखा में, जहां पर ये बताया जा रहा था कि वहां पे फर्जी अकाउंट्स खोले गए हैं और काफ़ी करोड़ों का लेन देन हो रहा है। इसी के साथ साथ फिलहाल के सुपेला में भी फेडरेटेड बैंक है, जो वहाँ पर भी इस तरह की जो जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद में जाँच आगे बढ़ाई गई और जाँच में जब जाँच करते करते ये आगे बढ़ी जाँच, तो इसके में पाया गया कि 15 खाता धारक हैं जिनके से अवैध जो ट्रांजैक्शन हुआ, इसके साथ में उनके और भी जो साथी है, करीब 20 जो है वो खाता खुलवाने वाले हैं, जो अलग तरीके से खाता खुलवाए थे कि अपने लोगों को प्रलोभन दिए थे, लालच दिए थे कि उनका यदि बचत खाता होता है तो उनको 10,000 रुपये तक मिलेगा, और यदि जो करंट अकाउंट होता है तो उसमें 1 लाख रुपये तक का मुनाफा होगा। तो इस तरह से लालच देकर खाता खुलवाए गए थे। लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था और करीब 2 करोड़ से अधिक का जो ट्रांजैक्शन हुआ। इस पूरे मामले में जांच की गई तो गिरोह के जो है वो 35 लोग अभी गिरफ्तार किए गए। 3 इसमें महिलाएं भी शामिल हैं जो इस गिरोह में शामिल थीं। तो कुल मिलाकर भी 35 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। आगे और पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे खुलासा होना बाकी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनके जो तार हैं वो महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर अवैध जो कारोबार चलता था, पैसों का लेन देन चलता था, कहीं ना कहीं ये जो पैसा है वो इसमें ट्रांजेक्शन किया जा रहा था। तभी पुलिस पूरे मामले में और जांच कर रही है। हो सकता है कि जांच के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होंगे इसमें। जी के लिए और मिथिलेश के जरिए आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उनकी नजर लगातार बनी हुई है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, 2 युवकों को 12 से ज्यादा बदमाशों ने पीटा है। ये दोनों जो युवक हैं ये फल बेचने का काम करते हैं। शहर के पुराना बस स्टैंड पर यह वारदात हुई है, घटना हुई है। लाठी डंडे लात घूंसे पत्थर जो मिला जैसे मिला उससे इन्हें पीटा गया। इतना ही नहीं, जो बीच बचाव करने के लिए लोग पहुंचे, बदमाशों ने उन्हें भी पीट दिया।
ये दोनों युवक बुरी तरह घायल हैं। घटना का वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना इलाके में वारदात हुई है। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, पूरी जानकारी, क्या अपडेट पुलिस के पास अब तक, क्या कुछ? देखिए, शहर में इन दिनों जो नाबालिग के जो युवा हैं उनका एक गैंग चल रहा है। वो आए दिन इस तरह का वारदात को अंजाम देते हैं, किसी को भी पकड़ के मारपीट करके वो फरार हो जाते हैं। इसी तरह का एक मामला आया है जहां फल व्यवसायी जब दुकान बंद करके जा रहे थे तो इसी दौरान ये इन बदमाशों ने उनको घेर लिया और किसी न किसी बात से उनको उकसाया और इसके बाद उन पर हमला कर दिया। इतना बुरी तरह पीटा है कि उनके सर फट गए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। पत्थर भी उन लोगों ने चलाए हैं और तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कम से कम 1 दर्जन से अधिक जो लोग बदमाश हैं वो उनको पिटाई कर रहे हैं और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस जो है उस पर FIR दर्ज जरूर की है, लेकिन मामूली धाराओं के तहत FIR दर्ज की है और अभी तक के जो मारपीट करने वाले जो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए। खबर दंतेवाड़ा से, जहां 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। ये आपको आगे हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो शहर की सरकार को लेकर ऐलान हो चुका है, उसमें क्या कुछ खास हो रहा है। बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका में कांग्रेस में बगावत हुई है। अध्यक्ष पद के टिकट बंटवारे के बाद कलह सामने आ गई है। नीलम विजय वर्मा को टिकट नहीं मिलने पर 15 में से 13 पार्षद प्रत्याशियों ने इस्तीफे का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। नीलम विजय वर्मा ने आम आदमी पार्टी से नामांकन भी भर दिया है। माना यह जा रहा है कि अब जो पालिका का चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। बीजेपी से देव कुमारी पांडे, कांग्रेस से विमला साहू और आम आदमी पार्टी से नीलम विजय वर्मा मैदान में हैं। और सीधा आपको लिए चलेंगे बिलासपुर। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, कलह के किस्से लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो कांग्रेस को हो रही है वो बिलासपुर में हो रही है, ये भी साफ नजर आ रहा है। जी, निश्चित रूप से चुनावी बिगुल बजते ही यहाँ पर जो बगावती सुर है उनके भी बिगुल बज चुके हैं और जिस तरीके से देखा जा सकता है कि लगातार जो कांग्रेस नेता है जो टिकट के दावेदार थे उनमें असंतोष देखा जा रहा है। यही वजह है कि 2 दिन पहले यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका दीपक बैज का उनका पुतला दहन कर असंतोष जाहिर किया गया और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि टिकट जो है वो चेहरा देख कर दिया जा रहा है, जबकि पार्टी के भीतर जो कर्मठ कार्यकर्ता है जो जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं उनको टिकट छोड़कर ऐसे लोगों को, ऐसे चेहरे को दिया जा रहा है जो जी हुजूरी करने वाले। तो सीधे तौर पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। आप आज ही देख लीजिए कि बोदरी जो नगर पालिका है वहां पर जो है विजय वर्मा नीलम जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से लगातार वो वहां पर चुनाव लड़ते रहे हैं, कांग्रेस के कर्मठ जो है नेता थे, लेकिन चूंकि वहां पर यह बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस से टिकट दिया गया है उसको वो कर्मठ नहीं है, वो जमीनी स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, चेहरा देखकर उसे टिकट दे दिया गया, जिसका विरोध वहां पर लगातार किया गया। लेकिन विरोध के बावजूद भी जब टिकट विजय वर्मा जो नीलम है उनको नहीं मिला तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इसके अलावा बिलासपुर शहर की बात करूं तो नगर निगम सीमा क्षेत्र के 70 वार्डों में लगभग 32 ऐसे कांग्रेसी नेता है जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है। तो यह बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस में असंतोष है, टिकट वितरण में किस तरीके से गड़बड़ी का जो आरोप है ये जो प्रत्याशी है वो लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो यहां पर बहुत ही तनाव की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस में। किस तरीके से आगे ये चुनाव लड़ेंगे, चूंकि पार्टी ही अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, टिकट वितरण में पैसे की बात की जा रही है। तो देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल करती है आगे चलकर इस चुनाव में। चलिए, ये बात सही है, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा यही सबसे बड़ा सवाल है। बिगुल बजते ही बैंड बजने लगी है। बहुत धन्यवाद उमेश आपका इस तमाम अपडेट के लिए। रायपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के बाद घमासान मच गया। 2 सिटिंग पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है, निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव पूनम पांडे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के कुछ और सिटिंग पार्षद टिकट कटने से नाराज हैं। दरअसल कांग्रेस ने कई सिटिंग पार्षदों के टिकट काट दिए हैं। इसके बाद कलह खुलकर सामने आ गई है।
बीजेपी कांग्रेस की कलह पर निशाना साध रही है। और अब आपको निकाय चुनाव के रंग दिखाते हैं, जहां चुनाव मैदान में एक चाय बेचने वाला है तो अखबार बांटने वाले को भी टिकट मिला है। इतना ही नहीं, गोलगप्पे बेचने वाली महिला भी मैदान में है। एक चाय वाला फिर सुर्खियों में है। चाय की दुकान पर राजनीति की गर्मा गर्म चर्चा आपने खूब सुनी होगी, लेकिन जरा इधर देखिए, ये टी स्टॉल सिर्फ सियासी चर्चा नहीं, रायगढ़ की राजनीति का केंद्र बन गया है। और इसकी वजह है जीवर्धन चौहान। अब तक इनकी पहचान एक चाय वाले के तौर पर थी, लेकिन जनता ने साथ दिया तो बहुत जल्द ये शहर सरकार के सर्वोच्च पद यानी मेयर की कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे। जी हाँ, बीजेपी ने एक बार एक चाय वाले पर भरोसा जताया है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जीवर्धन चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। जीवर्धन चौहान आजीविका के लिए 27 सालों से चाय की दुकान चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी से इनका नाता इससे भी पुराना है। 29 सालों से ये बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं और अब बीजेपी ने इनकी निष्ठा का इनाम दिया है। मैं जब मेरे भांजा जी का शादी था, उनका शादी हो गई और घर में कथा करवा रहा था, उस बीच मेरे को अचानक मेरे एक मित्र आया, बोला कि भैया आपका टिकट फाइनल हो गया। मैं तो विश्वास ही नहीं किया। फिर तुरंत 4-5 आदमी का फोन आने लगा, फिर मीडिया वाले सब आने लगा। मैं तो अचका गया, मैं अपने आप को कल्पना नहीं कर पाया कि मैं अचानक ये मेरे साथ में क्या हो गया बोल करके, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आवेदन दे दिया था और मैं वरिष्ठों से निवेदन किया था कि मैं भी महापौर का दावेदार हूँ, आप लोग मेरे ऊपर विचार कीजिएगा बोल करके। मैंने कल्पना नहीं किया था कि जीवन में मेरे को कभी महापौर का प्रत्याशी बनाया जाएगा बोल करके। सिर्फ चाय वाला ही नहीं, इस निकाय चुनाव में अखबार बांटने वाले उम्मीदवार भी हैं। बीजेपी ने चाय वाले पर दांव लगाया है तो कांग्रेस ने अखबार बांटने वाले को प्रत्याशी बनाया है। रायपुर के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड से कांग्रेस ने गावेश साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। साधारण परिवार से आने वाले गावेश पिछले 10 सालों से अखबार बांटने का काम करते हैं। गावेश सामाजिक कार्यों में तो एक्टिव रहते ही हैं, गौ सेवा भी करते हैं और शायद उनकी इसी जनसेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। परिवार जो एकदम मध्यम परिवार के वर्ग के आदमी, किसानी हम काम करते हैं। मैं पिछले जब 6वीं 8वीं क्लास में था तब से मैं पेपर बांट रहा हूँ और पेपर बांटने के माध्यम से ही मैं लोगों से जनसंपर्क कर लोगों के साथ जुड़ाव जो हुआ वो बहुत ही अच्छा मेरा फायदेमंद रहा। और छोटे मोटे जो पेपर बांट कर जो इनकम मिलता है उनसे मैं समाज सेवा और राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाने का कोशिश किया जुड़े हैं। लेकिन मैं सामाजिक गतिविधियों में और समाज सेवा में बहुत ही तल्लीनता के साथ और बहुत ही सही तरीके से मैं देखा हूँ कि समाज में और राजनीतिक जीवन में हम देखें तो एक सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में बहुत अंतर होता है, जिसमें राजनीतिक जीवन में हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, गोलगप्पे बेच रही ये महिला कोई आम महिला नहीं है। निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा नगर पालिका परिषद चुनाव में बीजेपी ने संतोषी कैवर्त को अपना प्रत्याशी बनाया है। संतोषी रोजी रोटी के लिए गोलगप्पे बेचती हैं। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण वार्ड में काफी लोकप्रिय हैं और लोकतंत्र में लोकप्रियता ही सफलता का मार्ग है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, इस पर वो काफी खुश हैं। तो चाय वाले से लेकर अखबार बांटने वाले और गोलगप्पे बेचने वाले चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक राष्ट्रीय पार्टियों ने इन पर भरोसा जताया है। यही तो लोकतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दंतेवाड़ा से खबर है, 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। एक महिला नक्सली पर 3 लाख का इनाम था, दूसरी महिला नक्सली पर 2 लाख का इनाम था, तीसरे नक्सली पर 1 लाख का इनाम है। इन सभी ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर हथियार छोड़ दिए, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। इधर कांकेर में मां की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। डंडे से पीट कर इसने मां का मर्डर किया था। बेटे को दरअसल मां काम करने के लिए कहती थी। मां की बात से नाराज होकर बेटे ने मर्डर कर दिया। बहन ने आरोपी भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आखी हर्रा गांव में ये पूरी वारदात हुई थी।
बलौदा बाजार के वनांचल इलाके में महुआ शराब की अवैध बिक्री जोरों पर है। गिरोधपुरी चौकी के अंतर्गत अर्जुनी गांव के कई इलाकों में गुपचुप तरीके से महुआ शराब बनाई भी जाती है और बेची भी जाती है। शराब बंद करने के लिए महिला समूह बनाया गया था, लेकिन माफिया के आगे कोई काम नहीं कर पाया है। आबकारी और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ये व्यापार बढ़ता जा रहा है। शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। हमन तो सिर्फ तोड़ने चाहत हन, सब घर के डौका लइका बेकार होवा थे, पगला हो जात थे, मारत पीटा थे, घर में दारू पी के जाके डौकी लइका दुख दे थे। हाँ, और 10 बार हो गए कर मीटिंग है, दारू छोड़बे नहीं करा थे बिक्री ला। समूह बनाए रही तो भी तो कई घा तो मीटिंग करी है, कई घा बस्ती वाला नोनी पीला बाबू पीला मीटिंग कर करके थक गए। ये महिला हटाई नहीं सकत हन। अवैध शराब को लेकर पुलिस अभियान छिड़ी हुई है और लगातार कार्रवाई जारी है। और जहाँ भी सूचना आती है पुलिस की जो संसाधन है उसके मुताबिक ज़रूर कार्रवाई की जा रही है। और अगर जब्ती की मात्रा ही देखें तो विगत वर्षों की तुलना में इस बार काफ़ी अधिक मात्रा में जब्त हुई है, परंतु और भी पुलिस इस पर आबकारी विभाग के सहयोग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी। और अब टॉप 20। अंबिकापुर में बदमाशों का कोहराम।